दोस्तों, जब आप कोई एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या साइंस फिक्शन पर आधारित किताब पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार समानांतर ब्रह्मांड अर्थात पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है, जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है, जैसे कि इस धरती पर है। ज़्यादातर वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड अर्थात पैरेलल यूनिवर्स के बात को नकारते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इन सिद्धांतों को मानते हैं और इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ कई पृथ्वी जैसे ग्रह मिले हैं। कई खगोल वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर भी जीवन है या नहीं, या फिर जीवन होने की कितनी संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जहाँ अनगिनत तारे, सौरमंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं। उसी के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया कि जैसे पृथ्वी पर हालात हैं और घटनाएं घटित होती हैं, उसी प्रकार पैरेलल यूनिवर्स में भी किसी अन्य ग्रह पर भी इसी प्रकार की घटना हो रही है। हम सब ये बात जानते हैं कि 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण ये बिंदु बढ़ता गया और 3 आयामी भाग में फैलता गया। जिस रूप में आज ब्रह्मांड विद्यमान है, फिर तारे, आकाशगंगाओं, ग्रहों आदि का निर्माण हुआ। इसी के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं, या हमारे पास आज जो तकनीक है उसके आधार पर यह सब खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। कई खगोल वैज्ञानिक आज भी इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि किस प्रकार परजीवी ग्रह के प्राणियों से संपर्क किया जाए। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रकाश की तीव्र गति होने के कारण हम एक सीमा के अनुसार ही चीज़ें देख पाते हैं, अतः ज़्यादातर चीज़ें हमारे दृश्य से परे हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ विंध्याचल और आज इस वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसी थियोरीज और ऐसे रियल स्टोरीज के बारे में जानने वाले हैं जो आपको कुछ हद तक पैरेलल यूनिवर्स के बारे में समझाने में मदद करेगा। दोस्तों, आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप जितना ही डीपली समझेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ, पैरेलल यूनिवर्स आखिर होता क्या है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसा ही पृथ्वी हो, हमारे जैसे ही सूर्य हो और हमारे जैसे ही लोग हों। हमारे जैसे लोग होने का मतलब है अगर हमारे पृथ्वी पर कोई ए नाम का इंसान है तो उस पैरेलल यूनिवर्स में भी वो ए नाम का इंसान होगा, यानी कि वो सभी लोग जो इस वक्त हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, वह सभी चीज़ें वहाँ होंगी जो यहाँ इस पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन उनमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस पृथ्वी पर ए नाम का कोई इंसान है तो वहाँ भी होगा। फर्क बस इतना सा हो सकता है कि अगर वो इंसान यहाँ पर इंजीनियर है तो शायद वहाँ पर डॉक्टर होगा। ऐसे अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं और वहाँ उनमें अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस में अनगिनत हमारे जैसे पृथ्वी हो सकती है। उन सभी पैरेलल यूनिवर्स में ए नाम का इंसान भी होगा और उस इंसान में अपनी दुनिया के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हम देख रहे हैं, वही सेम लोग उस पैरेलल यूनिवर्स में भी उपस्थित होंगे। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से सोच कर देखिए। मान लीजिए आपने 10वीं क्लास के बाद इस दुनिया में यह डिसीजन लिया था कि आप साइंस लेंगे, तब आप शायद इस दुनिया में आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पैरेलल यूनिवर्स वाले पृथ्वी में भी साइंस ही लेंगे। आप शायद वहाँ कोई और सब्जेक्ट का डिसीजन लेंगे, तो उसी के अनुसार आपकी ज़िंदगी वहाँ चेंज होगी। यह सब आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैंने तो पहले ही कहा कि इस कॉन्सेप्ट को आप जितनी गहराई से समझेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स पर कई सारे थ्योरीज भरे पड़े हैं। ये सब थ्योरीज 1954 के बाद से ही पॉपुलर हुई, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल कैंडिडेट मिस्टर हज एवरेट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था।
उनका कहना था कि बिल्कुल एक जैसे अनगिनत पृथ्वी अलग अलग यूनिवर्स में है और ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं वो उन अरबों पृथ्वी में से एक है। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं जो इस बात को काफ़ी हद तक सच साबित करती है। ये बात है सन 1954 की, जब टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा था कि अचानक उसकी नेशनलिटी की पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन में ले जाया जाता है। जो व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा था, जिसके अलावा उसे जापानीज भी आती थी। सब कुछ ठीक था और उसके पासपोर्ट को देखकर भी लग रहा था कि ये वैधानिक अथवा वैलिड है, लेकिन एक बात अजीब थी और वो थी उस पासपोर्ट का इशू करने वाली कंट्री, जो कि टार्ड के नाम से थी। एयरपोर्ट इंट्रोगेटर्स ने उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप में उसकी कंट्री को पॉइंट करने के लिए कहा, तो उसने एंडोरा, जो कि एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री में पड़ता था, उसे पॉइंट किया। उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उसने बताया बिजनेस के काम से जापान गया था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसका चेकबुक दोनों ही देखने से और समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि वे टार्ड नाम की कंट्री से इशू किए गए थे। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकलता तब तक उस व्यक्ति को पास के एक होटल में रखने का फैसला लिया गया। 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स उस कमरे के बाहर गार्ड की तरह पूरी रात रहे, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। अगली सुबह लोगों ने पाया कि वो मिस्टीरियस मैन बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गया मानो वो था ही नहीं।